आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 27 जुलाई 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद देश भर में अब बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 14.5 लाख के करीब पहुंच गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 14,46,135 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 4,36,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 4,88,772 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 9,24,039 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 32,903 है। अब तक देश में कुल 1,68,06,803 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 28,000 के करीब पहुंच गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 12,275 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 27,800 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 7,857, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 19,132, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 811 है। प्रदेश में अब तक 6,98,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट करवाया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 400 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 6,858 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,894, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 304 है। भोपाल में 5,314 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,675, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 158। ग्वालियर में 1,978 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 650, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,500, सक्रिय मरीजों की तादाद 220, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। उज्जैन में 1,115 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 202, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 72। जबलपुर में कुल 1,005 संक्रमित मरीजों में से 312 एक्टिव एवं 24 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 646, एक्टिव मरीजों की तादाद 126, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 17। सागर में कुल 609 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 110, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 32। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 608, एक्टिव मरीजों की तादाद 94, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। खंडवा में 570 कुल एवं एक्टिव 71, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। बुरहानपुर में कुल 459 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 13, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। भिंड में 428 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 28 है एवं एक मरीज का निधन हुआ है। देवास में कुल मरीज 412, एक्टिव मरीजों की तादाद 94, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात 12वीं का परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है। हालांकि 2019 की तुलना में 2020 का रिजल्ट 3.56% कम रहा, वहीं बालिकाओं ने एक बार फिर से बाजी मारी है। हायर सेकेंडरी परीक्षा में इस वर्ष 68.81% नियमित परीक्षार्थी तथा 28.70% स्वाध्यायी परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे हैं। 64.66% नियमित छात्र तथा 73.40% नियमित छात्राएं परीक्षा में सफल हुई हैं। शासकीय विद्यालयों का उत्तीर्ण 71.43% रहा है तथा अशासकीय विद्यालयों का उत्तीर्ण 64.93% रहा है। कला संकाय की टॉपर खुशी सिंह रीवा जिले के त्योथर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है। गणित संकाय की छात्रा प्रिया सिंह मंदसौर जिले की उत्कृष्ट शासकीय स्कूल की छात्रा हैं। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहतर रहा है। सरकारी स्कूलों में जहां 71.43% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, वहीं निजी स्कूलों में पास का प्रतिशत 64.93 रहा। हाल ही में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर जो नए कैदी आते हैं, अब उनका पहले कोरोना टेस्ट होगा। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उनको बैरक में लिया जाएगा। तब तक उनको जेल के अंदर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। अब जेल जाने वाले कैदियों को 12 से 24 घंटे पहले क्वारंटाइन होना पड़ेगा।
उसके बाद ही जेल में अन्य कैदियों के साथ रखा जाएगा। जेल प्रहरियों की भर्ती पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के चलते कोई दिक्कत आएगी तो पुनर्विचार किया जाएगा, लेकिन रोजगार भी जरूरी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जीएमसी लैब में दोबारा कराई गई कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि उनका इलाज चिरायू मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। वे लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं और स्वस्थ भी हैं। बीते शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज के संपर्क में आए मंत्री गोपाल भार्गव, प्रद्युम्न सिंह तोमर, मोहन यादव, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, एदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। साथ ही डीजीपी विवेक जौहरी, एडीजी इंटेलिजेंस आदर्श कटियार, एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लॉकडाउन में निजी स्कूल बंद हैं और वे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर पूरी फीस वसूल रहे हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल पाएंगे, इसके अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। इसके लिए हमने पहले ही आदेश दिए हैं, वही आदेश सत्य है। इसके अलावा कोर्ट ने अब सीबीएसई और एमपी बोर्ड को भी पत्र लिखकर जवाब मांगा है, जिसकी सुनवाई 10 अगस्त को होगी। यानी वर्तमान में सरकार का जो आदेश है वही लागू होगा, लेकिन 10 अगस्त को फाइनल फैसले पर भी सभी की निगाहें लग गई हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने फिलहाल सीबीएसई से अपना पक्ष मांगा है। इसके बाद 10 अगस्त को फाइनल फैसला लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल पाएंगे, बस कैंपस के चार्जेस समेत अन्य कोई चार्जेस नहीं ले पाएंगे। नागरिक उपभोक्ता मंच के याचिकाकर्ता अवनीश उपाध्याय ने कहा है कि आज कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया है कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलेंगे। यह आदेश भी पहले ही दिया जा चुका है। इसके बाद निजी स्कूल कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें स्टे नहीं दिया गया है। सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा मंडल का जवाब 10 अगस्त तक मांगा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सोमवार दोपहर 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कॉर्पियो की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई। दोपहर करीब 1 बजे यह दुर्घटना चंद्रनगर थाना क्षेत्र के जखीरा टेक मंदिर इलाके में हुई। मरने वालों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो पन्ना से छतरपुर की ओर जा रही थी, जबकि मोटरसाइकिल सवार उल्टी दिशा से आ रहे थे। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो और दोनों मोटरसाइकिल टकराने के बाद सड़क से नीचे 10 फीट की गहराई में जा गिरी। स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल पर सवार सभी लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बमीठा थाना के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जुलाई माह में मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत बरसात नहीं हुई है। लगभग 15 जिलों में अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है। इससे किसान चिंतित होने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसून द्रोणिका एक बार फिर मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त एक ऊपरी हवा का चक्रवात आंध्र कोस्ट पर बनने के संकेत मिले हैं। इस सिस्टम के 31 जुलाई तक आगे बढ़ने की संभावना है। उसके प्रभाव से अगस्त के पहले सप्ताह में अच्छी बरसात की उम्मीद है। वर्तमान में मानसून द्रोणिका जैसलमेर, अजमेर, शिवपुरी, सतना, डाल्टनगंज, दुमका होते हुए पूर्व में मेघालय, त्रिपुरा तक जा रही है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात पर ऊपरी हवा के चक्रवात बने हुए हैं। इस वजह से वातावरण में कुछ नमी आ रही है। इसके चलते मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर तापमान बढ़ते ही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं। शुक्ला के मुताबिक आंध्र तट पर बनने वाले संभावित सिस्टम के 31 जुलाई के बाद कम दबाव का क्षेत्र बनकर आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से अगस्त के पहले सप्ताह में अच्छी बरसात हो सकती है। रविवार को लॉकडाउन कर जनता पर तो प्रशासन ने पाबंदी लगा दी, लेकिन इंदौर शहर के जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय में लॉकडाउन के बीच नेताओं ने बैठक की।
जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिनके मुख्यमंत्री से मिलने के बाद होम क्वारंटाइन होने की बात कही जा रही थी, वे भी इसमें पहुंचे। विधायक समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी कार्यालय में करीब 2.5 घंटे चर्चा की। 10 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी भाजपा कार्यालय पहुंचे। बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया, गोपी कृष्ण नेमा, रमेश मेंदोला, सुदर्शन गुप्ता, मधु वर्मा व कुछ ग्रामीण पदाधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सांवेर उपचुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई थी। बैठक के साथ इसमें कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का शामिल होना चौंकाने वाला रहा। दरअसल 21 जुलाई को मुख्यमंत्री से मिलने और फिर सीएम के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उस मुलाकात में शामिल नेताओं ने खुद को क्वारंटाइन करने की घोषणा की थी। मंत्री सिलावट भी मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में शामिल थे। तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर 24 अगस्त से आयोजित होंगी। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों और छात्रों के सर्वव्यापी हितों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य सेमेस्टर 2 से 7 तक के विद्यार्थियों को अतिरिक्त मूल्यांकन एवं गत वर्ष में उनके प्रदर्शन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, उनके लिए बाद में विशेष परीक्षा 15 से 23 सितंबर के मध्य आयोजित की जाएगी। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 27 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 28 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।